अगली खबर, सागर शहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हां, अजीबोगरीब कहना भी ठीक है क्योंकि बैलगाड़ी का ई चालान कर दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह चालान एक गाड़ी मालिक के पास में पहुंचा तो वह घटना के बाद में लोगों का जो मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार बैलगाड़ी का एड्रेस कहां से मिला। बैलगाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई थी। मजे की बात तो यह भी है कि शहर में एक भी बैलगाड़ी नहीं है। ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो कैमरे लगाए गए हैं चौराहों पर, वह बैलगाड़ी देख ली गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका चालान भी भेज दिया गया है। चालान क्या, जो ई चालान भेजा गया वह सामने भी है। यह गजब हो गया है। जी हाँ, सागर में यह कारनामा हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर रोजाना 1000 से अधिक ई चालान स्मार्ट सिटी के माध्यम से, यानी जो स्मार्ट कैमरे लगाए गए उनके माध्यम से भेजे जा रहे हैं। चालान करने की हड़बड़ी में कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही भी हो रही है, जिसके चलते जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी की गाड़ी घर पर रखी है लेकिन वहां पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उसका चालान आ रहा है। हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं तो भी हेलमेट नहीं पहनने का मैसेज दिया जा रहा है, उसका भी चालान भेजा जा रहा है, जबकि चालान में फोटो में हेलमेट पहने हुए साफ तौर पर लोग दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसी बात लोगों के द्वारा कही जा रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ताजा मामला फिर से सामने आया जहां पर ई चालान कर दिया गया है। जी हाँ, ई चालान SMS के माध्यम से प्राप्त हुआ था। चालान मथुरा प्रसाद पटेल के नाम से भेजा गया, जिसमें अपराध में यहाँ पर कॉलम में 2 बैलगाड़ी चालक नहीं लिखा गया। जी हाँ, 4 बैलगाड़ी चालक लिखा गया। चालान ना भरने पर 1000 रुपये का जुर्माना करने की भी बात कही है। मथुरा प्रसाद का कहना है कि जिस तारीख को चालान काटा गया है वह उस समय शहर में मौजूद ही नहीं थे, कुंभ में स्नान करने के लिए गए थे। वहीं पर शिकायत करने पर कहा गया कि चालान निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो जुर्माना भरने के लिए लगातार फ़ोन आ रहे हैं उन्हें भी समझा रहे हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। पीड़ित का क्या कुछ कहना है वह भी सुनिए। ये चालान हमें मोबाइल पे मैसेज आया था कि 30 जनवरी 2025 को तुम्हारा चालान, हेलमेट का चालान बनाया है। तो हमने देखा उसमें, फिर यहाँ हमने लोक अदालत में कोर्ट में भेजा। कोर्ट में हमने उसके फुटेज वगैरह मंगवाए तो वहाँ स्मार्ट सिटी से हमने फुटेज दिखाए तो हमारी गाड़ी 30 तारीख से अंदर ही हम कुंभ नहाने गए थे सारा परिवार, तो हम 3 तारीख को लौटे थे। तो यहाँ आके गाड़ी देखी, वो गाड़ी दूसरी गाड़ी थी, किसी और गाड़ी है। हमारी गाड़ी नहीं, न मोनो है ना कुछ उसमें, हमारी गाड़ी घर से निकली नहीं। उसके बाद भी इनने हमें 1000 रुपये का चालान भेज दिया था। हम वहाँ स्मार्ट सिटी गए थे तो उन्होंने वहाँ देख के बोला कि ये गाड़ी गलती से तुम्हारे नंबर से, मतलब तुम्हारे नंबर पर सेंड कर दिया है और अब ये हमने उसको भेज देंगे, तुम्हारा कैंसिल कर। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कई बार फ़ोन लगाया कि 1000 जमा कर दो, 1000 जमा करो। वहाँ फिर हमने निकलवाया तो उसमें बताया कि तुम्हारी 2 बैलगाड़ियों का ये चालान बना दिया है। हमने कहा भाई हमने बैलगाड़ी तो देखी नहीं 15 साल से, अभी कोई बैलगाड़ी जानते नहीं है कैसी बैलगाड़ी होती है। तो उसके बाद बोले थोड़ी गलती हो गई हम लोग की यहाँ, और स्मार्ट सिटी में बताया गया राहुल जी ने, ये थोड़ी गलती हो गई, इसमें बैलगाड़ी लिखा गया है, आपकी गाड़ी का दूसरी मोटरसाइकिल का है, चालान आपके यहाँ भेज दिया जाए। सागर के ट्रैफिक DSP मयंक सिंह चौहान का भी कहना है कि पिछले 2 माह में यातायात नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही। अगर इसमें कोई गलती हो रही है तो स्मार्ट सिटी में जाकर इसकी शिकायत करवा सकते हैं और जल्द ही इसका निराकरण कर दिया जाएगा। बैलगाड़ी लिखा हुआ चालान भेजने से पहले जिसने भी भेजा उसने 100 बार क्यों नहीं भेजा कि बैलगाड़ी का भी चालान होता है? क्या बैलगाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट थी और जो जिससे भेजा वह तो शहर में था ही नहीं। ऐसे में जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो जल्दबाजी में ई चालान भेजे जा रहे हैं, क्या रेवेन्यू के चक्कर में, उसके चलते जो आम जनता परेशान हो रही है, उसका क्या उसकी भरपाई के लिए अलग से कोई चालान यदि सरकार के ऊपर किया जाए, यदि विभाग के ऊपर किया जाए तो क्या जायज़ होगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लपेटा।